चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रशिक्षण वर्ग किसान मोर्चा का आज यहाँ जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में चल रहा है। यदि संगठन की दृष्टि से देखें तो मछली शहर के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप देख सकते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा, आप देख सकते हैं अरविंद सिंह जी, उसके साथ पेशे से बतौर प्रोफेसर और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत राजनीति करने वाले जफराबाद से डॉक्टर अजय सिंह जी को मैं देख सकता हूँ। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव जी किसान मोर्चा के जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपसे जरा जानना चाहेंगे कि इस प्रशिक्षण वर्ग का मूल तौर पर उद्देश्य क्या था, किस लिए ये प्रशिक्षण वर्ग यहाँ आयोजित किया गया? लगभग कोई प्रशिक्षण वर्ग हो, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का समागम होता है और अनुशासन और प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं में अंदर जो काम होते हैं उसके काम के आधार पर उनका जो लक्ष्य होता है कि हम अपने आप को कैसे हर विषय पर पुष्ट हों और राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी ऐसे विषयों की जानकारी और ऐसे विषय रख करके अखिल भारतीय स्तर पर यह संगठन प्रशिक्षण शिविर करवाता है और उसी के मद्देनजर आज मछली शहर में ये हो रहा है। डॉक्टर साहब आपसे क्या जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो लेकिन दुखदुखी बढ़ी हुई है। आरक्षण कब क्लियर हो जाए जब तक की स्थिति है। उसके अलावा यूँ ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां भी अलग अलग राजनीतिक दल खूब बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस बार पिछड़ी है, 2017 में भी पिछड़ी थी। क्या लग रहा है निकाय चुनाव में भाजपा की तैयारी कम से कम सांगठनिक दृष्टि से मछली शहर में कैसी चल रही है? सांगठनिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयार है। निकायों में जो वार्ड का परिचमन हुआ है, हमारे सभी निकायों में जो मछली शहर जनपद में 6 निकाय हैं, सभी पंचायतों में हम वार्ड प्रभारी, वार्ड संयोजक, बूथ अध्यक्ष तक पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और सांगठनिक तैयारी हमारी पूरी है और हम लोग जैसे केंद्र में, प्रदेश में, उसी तरह से निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहे हैं। एक चीज़ आपसे जरा जानना चाहेंगे भाई साहब कि किसानों की तमाम समस्याएं रहती हैं, अनगिनत उनके मुद्दे रहते हैं। यकीनन राष्ट्रीय अधिवेशन में और बहुत सारे संगठनों की दृष्टि से मीटिंग्स में आते जाते इस बात की चर्चा जरूर होती होगी कि किसानों के मुद्दे पर कैसे काम किया जाए। बछड़ों को लेकर के ग्रामीण परिवेश में लगता जरूर ये छोटा मुद्दा होगा, वास्तव में ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम एमएसपी की बात बाद में कर लेंगे, हम 3 काले कृषि कानूनों की बात बाद में कर लेंगे, भाजपा को क्यों बैकफुट पर आना पड़े। लेकिन एक आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीण परिवेश, जिस नगर निकाय चुनाव की बात मैं गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत की कर रहा हूँ, अगल बगल 50 सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आम किसान परेशान है बछड़ों को लेकर के। इसको लेकर के कोई स्ट्रेटेजी बन नहीं पा रही है या स्ट्रेटेजी बनी है अस्थायी गौशालाओं को लेकर के, जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। ये अंतर किस बात का है? कोई अंतर नहीं है, गौशालाएं बनी हैं और सब सेवा मजबूती से दिया जा रहा है और आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो किसानों की चिंता की है, कभी दोहरा व्यवहार नहीं किया है। लोग कहते हैं कि धरती पुत्र है, फलाने हैं, धमाके हैं, लेकिन सचमुच में आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किसानों की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों के लिए मृदा परीक्षण हो, चाहे जमीनी स्तर तक पानी पहुंचाने तक की बात, एक एक बिंदु पर, चाहे मोटा दाना हो, सारे लोग किसानों के साथ छलावा करते थे। लेकिन आज अपनी सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, किसानों के मुद्दे पर चढ़ बढ़ करके यह सरकार काम कर रही है। एक चीज डॉक्टर साहब आपसे और जानना चाहेंगे, जौनपुर की राजनीति वास्तव में बड़ी टेढ़ी है। यहाँ विधानसभा की 9-10 सीटें भले हों, 2 लोकसभा की सीटें जरूर हों। आपसे जरा जानना चाहूँगा कि अभी बीच में चूंकि विधानसभा क्षेत्र भले बदलापुर का हो, लेकिन यहाँ आप जिले के नेता हैं तो आपसे प्रश्न करना बड़ा लाजमी सा है कि जब पूरा का पूरा जनपद, या यूँ मैं कह सकता हूँ कि समूचा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहवाली का रोना रो रहा था, डेंगू की बहुत सारी शिकायतें औसतन थोड़ी कम जरूर थी, उस समय हमारे यहाँ महोत्सव मनाए जा रहे थे। जब हमारे यहाँ गुजरात में, सवाल पूरा कर लूँ, गुजरात में मोरबी में 150 से कहीं ज़्यादा लोग मारे गए तो हमारे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं, क्या ये ठीक है क्या? आप देखिए, होता क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ एक समस्या हो गई है। लोग अवसर खोजते हैं किस तरह से, कहाँ हमको, जैसे नहीं मक्खियाँ होती हैं तो कभी कभी आप देखें पूरे स्वस्थ शरीर में उसी जगह बैठेंगी जहाँ थोड़ी सी भी मवाद निकलता रहेगा। वो पुराना कार्यक्रम था, बहुत पहले, हर साल होता रहा है। उसका तारीख तय थी, उसके अतिथि तय थे, उसके कलाकार तय थे और कहीं ना कहीं बदलापुर महोत्सव जनपद के लिए गौरव का विषय है। मोरबी की दुर्घटना एक दुर्घटना थी जिसमें जो लोग उसके कारक थे, जो फैक्टर थे जिसकी वजह से उतनी बड़ी हादसा हुआ, सब जेल में है और अभी भी जांच चल रही है उसकी। अब उनको लेके आप पूरे देश को ठप नहीं कर सकते। जो पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम है उसको हम कैसे स्थगित कर देते? वो हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, पहले से चल रहा था। प्रधानमंत्री जी भी उस दिन गुजरात में थे
लोकार्पण कर रहे थे, तमाम संबोधित कर रहे थे, तो वो टाला नहीं जा सकता था। पूरी संवेदना थी। प्रधानमंत्री स्वयं गए मोरबी में, जाके उन्होंने घायलों से मिला, अस्पताल तक में जाके उन्होंने मुलाकात की। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम संवेदनहीन थे? हम लोग के सर यही तो नई नगर पंचायतें बनी हैं, जौनपुर बड़ा है। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहिए कि क्या लग रहा है, गौरव बादशाहपुर नगर पंचायत की प्रॉपर बात करें, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम उमड़ा है, क्या लग रहा है, कैसा मैसेज आने वाला है? जो भी पार्टी तय करेगी हम लोग जीतेंगे चुनाव। तो आपने देखा कि हमारे साथ आज भारतीय किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और यहाँ गौरव बादशाहपुर में शगुन मैरिज हॉल में इनसे सीधे हमने बातचीत की। जुड़े रहिए स्वराज के साथ, फिर अगली खबर पर रुक करें।